हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ अगस्त मासिक टेस्ट 2022-23 का हाल इस वीडियो में। कक्षा छठवीं के मासिक आंकलन टेस्ट 2022-23 माह अगस्त 2022 की कक्षा 6 के विषय गणित के सभी प्रश्नों का हल PDF सहित आपको यहां पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और साथ ही साथ बेल आइकन को नहीं दबाया है तो अभी तक आपको जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है सबसे पहले। तो इसके बाद आपको बेल आइकन को है दबा लेना है। तो हम इसमें देखने वाले हैं मासिक आंकलन टेस्ट 2022-23 माह अगस्त 2022 कक्षा 6 विषय गणित के यहाँ पर पेपर का सलूशन। तो आपको यहाँ पर जो पूर्णांक मिलने वाला है यहाँ पर, तो वो आपको मिलने वाला है यहाँ पर 25 नंबर का। और यहाँ पर समय अवधि आपको 20 मिनट की मतलब 40 मिनट की आपको दी जाएगी। खंड आ और बा के रूप में ये दिए गए हैं आपको। खंड आपका यहाँ पर 20 अंक का होने वाला है, खंड बा आपका यहाँ पर 5 अंक का होने वाला है। तो पहले हम खंड आ का सलूशन देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न पत्र दिया गया है, तो यहाँ पर दिए गए हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या दिया है। पहला क्वेश्चन हमारा, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसको हल कर लेते हैं। 5 और -3 का योगफल क्या होगा। तो यहाँ पर योगफल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए -3 और 5 का यहाँ पर योगफल करेंगे तो इस प्रकार से आपका आ जाएगा। तो ये 5 प्लस के हैं, -3 के हैं, तो घट जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा आंसर, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा सेकंड। तो सेकंड को भी पढ़ लेते, क्या लिखा है। किसी भी बंद आकृति के घेरे की कुल लंबाई क्या कहलाती है। ऑप्शन दिया आयतन, क्षेत्रफल, व्यास या परिमाप। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा परिमाप होता है। क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, तीसरा। तो तीसरा दिया गया है आपका, इसको भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। दो संख्याओं 6 और 9 के लघुत्तम समावर्तक एवं महत्तम समावर्तक का गुणनफल क्या होगा। तो इसका लासा और मासा का गुणनफल क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे, लासा यानी फॉर्मूला पूछा है ना, LCM और HCF का गुणनफल पूछा है। तो LCM और HCF का गुणनफल क्या होता है, तो यहाँ पर आपका दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। तो 9 का और 6 का गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 54। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा होगा। तो हमारा इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी पहले का हमारा सही आंसर है आपका ए, दूसरे का आपका यहाँ पर डी और तीसरे का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा हमारा क्या दिया गया है। तो ये दिया गया क्वेश्चन नंबर चौथा, तो पढ़ लीजिए इसको अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर चौथे में आपको यहाँ पर दिया गया है दो पूर्णांकों का अंतर यहाँ पर 13 है। यदि उनमें से एक पूर्णांक 36 है तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम पहले, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। तो चौथे का आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा। तो इसमें हम पहले मानेंगे, माना दूसरा पूर्णांक हमारा x है। तो दूसरा पूर्णांक कितना है, x मान लिया, और पहला हमारा कितना था, 36 था माइनस का। तो अब इनका क्या करना है, प्रश्नानुसार यहाँ पर लिखेंगे, इनका हमें अंतर करना है। तो पहला हमारा पूर्णांक था -36 और दूसरा हमने माना है x, तो इनका दोनों का अंतर मतलब होता है माइनस का चिन्ह। अब यहाँ पर करेंगे, ये 36 आपके माइनस के इस साइड, तो इस साइड आएंगे बराबर के, तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस का x ऐसा ही लिख लेंगे। अब यहाँ 13 और इनके बीच में लगा है, दोनों के बीच में प्लस, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो आपके कितने आ जाएंगे 49 यानी 49। ये माइनस का चिन्ह इस साइड से हटेगा तो इस साइड हमारा लग जाएगा, तो ये 49 हमारे हो जाएंगे माइनस के। तो यहाँ पर जो हमारा दूसरा पूर्णांक है वो कितना आने वाला है, -49। तो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं क्या दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका दिया गया है एक वृत्त के पहिए की त्रिज्या 1.4 मीटर है, तो पहिए का परिमाप क्या होता है। तो यहाँ पर इसका देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। तो ये रहा हमारा, तो वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी दी गई है आपकी, इसको देख लीजिए यहाँ पर। तो वृत्त की हमारी त्रिज्या दी गई है यहाँ पर 1.4 मीटर। तो यहाँ पर वृत्त का जो परिमाप होता है वो होता है 2πr। यहाँ पाई का मान कितना होता है, और इसे पाई बोलते हैं, पाई का मान होता है 22/7, ठीक है। और यहाँ पर 3.14 होता है, लेकिन यहाँ पर हम पाई का मान 22/7 रखेंगे। तो यहाँ पर 2 पाई का मान 22/7 और r का मान आपका कितना दिया, त्रिज्या को बोलते हैं r। तो r का मान कितना 1.4। इनका आपको कर लेना है यहाँ पर सल्यूशन, यानी 7 से काट देंगे 14 को, तो आपका आ जाएगा 0.2। तो यहाँ इनका गुणा कर दीजिए आपको, तो इतना आ जाएगा 8.8 मीटर, ठीक है। दूरी हमेशा यानी यहाँ पर परिमाप है जो मीटर में आता है।
तो ये हमारा ऑप्शन नंबर मतलब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में का ये हल हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा छठवां क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 6वें को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6वां दिया है, क्या 9 से 108 का गुणनखंड है। तो इसका देख लेते हैं हम। तो ये दिया गया क्वेश्चन नंबर हमारा 6वां, यानी इसको भाग दे के चेक करेंगे। तो यहाँ पर 9 का भाग देंगे 108 में, तो भाग देना है आपको। तो यहाँ पर भाग दीजिए, कितना आता है आपका आंसर। तो कटता है या नहीं, तो 9 से भाग देंगे, 9 एकम 9 और इससे कट जाएगा ये। तो 9 से 108 पूरी तरह कट रहा है, कोई शेषफल नहीं बच रहा है, तो ये हमारा इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो लिख देंगे हाँ 9 108 का गुणनखंड है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो ये दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इसके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया है 55 प्लस माइनस का यहाँ पर 125, इनका दोनों का योग करना है। तो 55 के 55, यहाँ पर प्लस माइनस अलग अलग चिन्ह है, तो ये दोनों यहाँ पर घटाना का चिन्ह हो जाता है, प्लस माइनस माइनस होता है। इसके बाद इन दोनों को घटा दीजिए, घटा देंगे दोनों को तो कितना आ जाएगा आपका 70 आ जाएगा। बड़ी संख्या आपको 125 है, तो ये माइनस का चिन्ह आपका लग जाएगा माइनस के 70। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया है 7 में ही। तो यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का क्या दिया है, यहाँ पर इसको देख लीजिए। दूसरे क्वेश्चन हमें दिया है माइनस के 12 और माइनस 4 का गुणा करना है। तो चिन्ह दोनों के एक से हैं, तो इसलिए प्लस का चिन्ह आएगा। 12 का पहाड़ा पड़ेंगे 4 बार, 12 चौको 48, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 48। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया है -32 × 4, इन दोनों गुणा कर दीजिए, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका -128। तो ये हमारा तीसरे का आंसर हो जाएगा। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। पहले का आंसर 70 माइनस के इसका 48 और नीचे वाले का हमारा कितना हो जाएगा माइनस के 128। क्वेश्चन नंबर 8 का देख लेते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लेते हैं, वृत्त यहाँ पर त्रिज्या दी गई है, यहाँ पर जो वृत्ताकार मैदान है उसकी 210 मीटर दी गई है। वृत्त की एक चक्कर में जो हम दूरी तय करेंगे वो कितनी होगी, दूरी तो वृत्त की परिधि के बराबर होगी। इसका फॉर्मूला होता है 2πr। इसका मान रख देंगे 2π का मान 22/7, r का मान आपका दिया गया है 210, यहाँ पर हो जाएगा। अब इसको काट लीजिए, 7 से काट देंगे तो 7 × 21 आ जाएगा, 0 का 0। अब इनका गुणा कर लीजिए सबका, तीनों का, तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 13-20 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 13-20 मीटर आ जाएगा। तो ये आपकी एक चक्कर में दूरी हो गई है, ये एक चक्कर में तय की गई दूरी है यहाँ पर। ठीक है, इसको आप अगर मीटर में कहें तो 1320 मीटर, या किलोमीटर में कहें तो आपका 1 किलोमीटर 320 मीटर हो जाता है इसका। अब इसके बाद हम एक दिन में यहाँ पर देखेंगे तो प्रतिदिन वो 5 चक्कर लगाती है, तो हमें 5 दिन में ज्ञात करना है। तो 5 दिन में कुल दूरी कितनी तय करेगी यहाँ पर देखेंगे। तो एक चक्कर में करती है 1320, एक दिन में वो लगाती है 5 चक्कर और 5 दिन लगाना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से करेंगे, इनका सबका गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 33,000 मीटर। 1000 में यहाँ पर पता होना चाहिए आपको, 1 किलोमीटर बराबर होता है आपका 1000। कितना होता है 1000, यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर चलती है। तो यहाँ पर लिखा है 33,000, तो कितना हो जाएगा 33,000 का यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 33 किलोमीटर। तो यहाँ पर 33,000 को कितना लिख देंगे आप 33 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि 1000 का मतलब होता है 1 किलोमीटर, तो 33,000 का कितना हो जाएगा 33 किलोमीटर। इसके बाद अब उसने क्या कहा, और कहा है कि क्या वह 20 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तय करती है। तो यहाँ पर 33 किलोमीटर 20 से अधिक होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे हाँ तानिया ने 20 किलोमीटर से अधिक दूरी तय की है। तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा। आशा है कि आपको पूरा समझ में आया होगा, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए इसे। यदि आप पहली बार आए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 9वां। तो 9 में हमसे क्या कहा गया है इसमें देख लीजिए। तो ये 9 में है, जो आंसर है आपका देखेंगे, क्वेश्चन देख लेते हैं पहले 9वां क्या है हमारा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9वां, इसको पढ़ लेते हैं पहले अच्छे से। इसमें दिया गया है, ये हम इसका अथवा क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी 9वें का अथवा करने वाले हैं। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो आपकी इतने से पूर्ण तरह से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर अब इसका सलूशन देखेंगे आप। तो ये रहा हमारा इसका सलूशन। तो यहाँ पर हम अथवा करने वाले थे। ठीक है, तो 9वें के अथवा का यहाँ पर जो आंसर है, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी संख्या दी गई हैं, इनका सबका आपको पहले एलसीएम ले लेना है। तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर काट लेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 3 कटता नहीं है, 5 नहीं कटता है और 6 कट जाएगा, 2 3 6। इसके बाद 3 से काटेंगे तो 3 कट जाएगा, 5 बचा रहेगा, 5 से काटेंगे तो 5, तो ये कट जाएगा। इनका आपका यहाँ पर गुणा कर देंगे, 5 3 15, 15 दूनी 30, तो कितना आ जाएगा 30। अब इसको 4 अंकों की संख्या बनानी है आपको, तो यहाँ पर इसमें गुणा करने पड़ेंगे।
तो आपको गुणा करना है, इस पर गुणा करते चलिए। तो यहाँ पर मैंने आपको गुणा करके दिखाया हुआ है। तो नीचे देखना है, हमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें जो 30 में है, कितने का गुणा करना पड़ेगा? 34 का। तो आपकी सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की बन जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1020। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, ये दिया गया है आपका। तो ये आपका यहाँ पर 9वां क्वेश्चन का आंसर है अथवा का। इसके बाद क्वेश्चन 10वां देख लेते हैं। 10वां हमारा क्या दिया गया? तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन हमारा 10वां दिया गया है कि 16 यहाँ से 15 से बड़ी 2 संख्याएँ लीजिए। क्वेश्चन सुन लीजिए, 15 से बड़ी 2 संख्याएँ लीजिए और सिद्ध कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के बराबर होता है। तो हमने मान ली है 2 संख्या आपकी 10वें के लिए। 15 से बड़ी आपकी एक 16 ले ली है हमने, एक 20 संख्या मान ली है। आप इनके अलावा भी आप कोई संख्या मान सकते हैं। अब इनका एलसीएम करेंगे और एचसीएफ करेंगे। तो काट लेंगे, काटना तो आप जानते ही होंगे। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, इन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कितना हो जाएगा? तो इनका एलसीएम मतलब लासा। एलसीएम मतलब क्या होता है? लासा। तो यहाँ पर एलसीएम हो गया आपका, लासा हो गया है 80 और मासा हो गया आपका 4। ये आप कर ही सकते हैं, कर लेंगे। इसके बाद हमें सत्यापन करना है ये वाला यहाँ पर। तो यहाँ पर सत्यापन क्या करना है आपको? यहाँ पर सत्यापन करना है आपको, दोनों संख्याओं का गुणनफल लासा और मासा के बराबर होता है गुणनफल के। तो 2 संख्या हमने कौन कौन सी मानी थी आपकी यहाँ पर देख लीजिए। तो 2 संख्या हमने मानी थी यहाँ पर 16 और 20, और लासा मासा हमारे 80 और 40। तो 2 संख्या हमारे 16 और 20, और लासा मासा कितने थे आपके? 80 और 2। यहाँ पर 80 और 4 इनका गुणा कर दीजिए दोनों साइड, तो आपका कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर 320 और 320 आपके यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लेना है। इसके बाद कक्षा 6वीं के यहाँ पर पूरे आपको हल दिख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस चैनल पर पूरे आपको सोल्यूशन मिलने वाले हैं। आप एक बार अच्छे से देख लीजिए इसको। ये दिया गया है आपका, ये आपका दिया है 10वां क्वेश्चन का आंसर यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए इसको। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लेना है, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।